Would you guys like to date me? Would you like to go on a date with me? तो मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, would you like to date me? Would you like to date me? बिल्कुल भी नहीं। Hi guys, welcome back to the channel। और आज हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरी 100 लड़कियों को अप्रोच करने वाले हैं। पता नहीं ये वीडियो कैसा जाने वाला है, कैसा नहीं, कुछ यूनिक करने की ट्राई की है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी लड़की को कभी अप्रोच नहीं किया था आज से पहले, और उसका रीज़न क्योंकि मैं एक सिग्मा मेल हूँ। मजाक कर रहा हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, और वो तभी आएगा ना कि जब मैं खुद से अप्रोच करूँगा। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक दिन में 100 लड़कियों को अप्रोच करूँ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से वहाँ चले जाए। तो सबसे पहले मैं गया था कॉलेज। मुझे 4 लड़कियों का ग्रुप दिखा, तो मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि भाई चुपचाप शूट कर लियो, मैं जाके बात करता हूँ। हाय गाइस, क्या मैं आप लोग से 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ जी बोलिए जल्दी। मतलब वो मेरे को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली कॉलेज में अगर आप जाते हो तो उन लड़कियों को बहुत सारे लड़के अप्रोच करते हैं, कोई कैसा होता है कोई ऐसा। तो उनका पहला रिएक्शन यही था कि जल्दी जल्दी करो जल्दी। लोगों से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट यू लुक फॉर इन अ गाय? शाबाश शाबाश भाई शाबाश। लड़कियों को अप्रोच करने गया हूँ ना, मतलब अपना नाम बताया ना, उनका नाम पूछे, सीधे ही क्वेश्चन। ये मैं नहीं हूँ भाई। ये मैं हो ही नहीं सकता यार। किसी लड़के में आपको क्या क्वालिटीज़ पसंद आती है? देखते ही नहीं हम ऐसा। लड़के ही नहीं देखते? नहीं देखते। आपको क्या पसंद आता है लड़कों में? नहीं देखते। या फिर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर में हो फ्यूचर में? देखते नहीं हम ऐसा अभी। एज प्रेजेंटली हैप्पी स्टूडेंट्स वी आर। पढ़ाई पे फोकस है? हाँ जी। और आप लोग को सेम। लड़के ही पसंद नहीं है? पसंद है, ऐसी बात नहीं है। नफरत होती है हमें। नफरत है हमें लड़कों से। तो आप लोग हो कहाँ से? लोकल है सर। चंडीगढ़। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे क्या रेट करना चाहोगे आउट ऑफ 10? भाई अगर यूट्यूबर होके तुमने किसी को रेटिंग ना पूछी किसी से, या किसी को रेटिंग नहीं पूछी, तो तुम किस बात के यूट्यूबर? डू यू हैव माइक्रोफोन? या ओके सो यू आर रिकॉर्डिंग। मैं तो नहीं तो पूरा बोल दिया मैंने। कोई बात नहीं चिल्ल है। आप कितना रेट करना चाहोगे आउट ऑफ 10? 8 0 मत बोल देना प्लीज। रिकॉर्डिंग हो रहा है। 9 आप 8 7.5। 8 7.5। तो आप चारों से मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है, वुड यू गाइज लाइक टू डेट मी? नो। आप लोगों से मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है। उन सबका एक कॉमन आंसर था नो। तो ऑब्वियसली यार किसी से जाके तुम सीधा ऐसे डेट के लिए पूछोगे तो कोई भी हाँ नहीं करने वाली। तुम होते मेरी जगह तुम्हें भी नो ही मिलता, तो ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है। चारों नो। तो देखो चीज़ पता क्या वीडियो भी बन रही है। या तो ऐसे ऑडियो थोड़ी रिकॉर्ड करूँगा। कहाँ डालोगे आप उसे? कहाँ डालोगे आप उसे? वो बताता हूँ एंड में, सुनो। तो आप सबने नो कर दिया। तो थिंग इज मैंने कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया, अप्रोच नहीं किया, ठीक है? तो आज मैंने एक चैलेंज लिया है, अप्रोचिंग 100 गर्ल्स इन अ सिंगल डे। और एक चीज़ बता दूँ, आप लोग फर्स्ट हो। शिट, ये कट कर दो, छोड़ो। तो मैं अब आप लोगों से आगे के लिए वो लेना चाहता हूँ कि आगे मुझे कैसे करना चाहिए बाकियों का अप्रोच। चेंज कर सकती हूँ? हाँ करो चेंज। 0 मत करना प्लीज़, 1 बोल लेना एटलीस्ट। 0.5 से तो कुछ और याद आ गया। टिप्स दे सकते हो आप? कुछ टिप्स दे सकते हो आगे वाली लड़कियों को कैसे अप्रोच करूँ? कैसे अप्रोच करोगे? जैसे आपने हमें किया है। ये तो फिर 0.5 रेटिंग मिलेगी। सारी लड़कियां डिफरेंट होगी ना। ओके बस स्माइल रखना फेस पे। ओके। तो मैं मतलब यूट्यूबर हूँ, वो मेरा फ़ोन है, और मेरा चैनल है मुन्ना शुभम ठाकुर के नाम से, ओके। और मैं इंस्टा पे भी बनाता रहता हूँ, देखा होगा। थोड़ा ज़्यादा कट करके रखना। हाँ हाँ ऐसा कोई इशू नहीं तो बिल्कुल कट है। जिस हिसाब से आपने बोला वो कट करना ही पड़ेगा। थैंक यू। Thank you. चैनल आपका ग्रो करे। थैंक यू। जो ये पहली वाली की लड़कियां थी, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी। शुरू के 1-2 मिनट में इन्होंने मेरे को थोड़ा सा नर्वस कर दिया था, लेकिन बाद में इनसे बहुत अच्छे से बात हुई, और सभी चारों की चारों बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, मतलब बहुत अच्छे से बात करी। सो या पहले अप्रोच के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर जा चुका था। सो वेट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी आस्क यू समथिंग। आर यू गाइस टायर्ड ऑफ हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग? नॉट एनीमोर, बिकॉज आई हैव दिस मामा अर्थ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल।
ये है हेयर ग्रोथ का नेचुरल एक्सपर्ट। इट्स वेरी इजी टू यूज। आपको बस एक कैरियर ऑयल लेना है, जो कि कोकोनट ऑयल, अनियन ऑयल कुछ भी हो सकता है, और उसमें मिक्स करनी है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के कुछ ड्रॉप्स। बस उसको मिक्स करके अपने स्कैल्प में लगा लेना है। इट हैज गुडनेस ऑफ रोजमेरी, प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, नरिशेस हेयर एंड रिड्यूसेस हेयर फॉल। आपको बस इसको अप्लाई कर लेना है और आफ्टर फ्यू आवर्स यू कैन वॉश इट ऑफ विद मामाअर्थ रोजमेरी शैम्पू एंड कंडीशनर। और रोजमेरी का हेयर ग्रोथ ऑयल भी है, जो कि आप हेयर ग्रोथ के लिए यूज कर सकते हो। मामाअर्थ प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री, मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड. Also, Mamaearth is a plastic positive Indian brand, so every time you buy from them, they will link your order to a tree that they plant. Use code BUNNAT2023 to get 20% off on Mamaearth. All the products are available on Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple, Mamaearth's website and app, and also in the offline stores near you. तो बारी आती है अब सेकंड अप्रोच की। तो मैं जब कॉलेज में जा रहा था तो मुझे मेरी कुछ फ्रेंड्स मिली, तो मैंने सोचा ये भी तो लड़कियां हैं, इनको भी तो अप्रोच करना बनता है। हमें हमारे दोस्त मिल चुके हैं। अब अपना नाम बता दो, मैं भूल गया। तो ये दोनों मेरे दोस्त हैं। अभी तक हम कितनी लड़कियों को 4 पूरी हो चुकी है ना, तो अब नंबर 5 नंबर 6 मैं आप लोग से पूछने जाऊँगा, वुड यू लाइक टू डेट मी? बिल्कुल भी नहीं। यस ये पहला और हाँ, मुझे मेरा पहला हाँ मिल चुका था। बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। आई वॉन्ट टू थैंक माई मॉम, माई डैड। पहला हाँ। तो यार ये लोग तो मेरे दोस्त ही हैं, तो इनके साथ डेट पे क्या ऐसे खाने पीने चल पड़ेंगे। तुमने मना किया है? हाँ, अच्छा ओ हाँ समझू। 2 हाँ मिल चुके हैं हमें आज के। ये लो, दोनों के लिए। अब 6 में से मुझे 2 हाँ मिल चुके थे। फिर हमें मिली 2 लड़कियाँ। उन्होंने बोला कि मुझे वीडियो में नहीं आना है। मैंने उनको बोला कि मैं आपके फेस वगैरह ब्लर कर दूंगा, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। उन्होंने बोला कि डिलीट कर दो इसको अभी के अभी हमारे सामने। तो हमने 2 लड़कियों और को अप्रोच किया, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा कि हम उनकी वीडियो बना रहे थे, तो उन्होंने मेरे से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा और बोला कि प्लीज़ इसको पोस्ट मत करना। तो हमारा अकाउंट 8 हो चुका है। उसके बाद मुझे 2 लड़कियां और मिली, जिनसे मैं बात करने की अभी ट्राई कर रहा था, अभी शुरू कर रहा था कि, और उनको पता चला कि मैं शूट कर रहा हूँ, तो वो कैमरा देखते ही भाग गई। मेरा नाम शुभम है, आपका नाम? हर्षिता। आपका नाम? व्हाट? यार ये छुप के बाय करने का भी मौका नहीं दिया। सो या आई विल टेक इट एज अ नो। टोटल हम अप्रोच कर चुके थे 10 लड़कियों को। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था। उसके बाद हमें मिली हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी। थैंक यू सो मच। मैंने उनको भी अप्रोच कर दिया। आपसे पूछ रहा हूँ, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ डेट विद मी? Yeah, sure. Why not? ओके, थैंक यू, अच्छा लगा बात करके। उन्होंने मुझे प्यार से बोल दिया हाँ। तो इसी के साथ हमारी टोटल 3 हाँ हो चुकी थी। फिर मुझे दिखाई दिया एक 7 लड़कियों का ग्रुप, और मुझे लगा कि यहाँ तो जाना बनता ही है। सो मैं गया उनके पास, और लकीली उन 7 में से एक लड़की मुझे ऑलरेडी जानती थी। मैंने उनसे बात करना शुरू करी। वो लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन जैसे उनको कैमरा दिखा, सात में से 6 तो भाग ही गई। वो कैमरा से भाग ही गई, पूरा ही भाग गई। और एक जो मेरी सब्सक्राइबर थी, वो मेरे साथ खड़े थे। 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं आप सातों से एक साथ पूछना चाहता हूँ, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ डेट विद मी? और सातों के सातों ने एक साथ मुझे मना कर दिया। बात ऐसी है ना, मैं आज एक चैलेंज कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक दिन के अंदर अंदर 100 लड़कियों को अप्रोच करने वाला हूँ। कर दिए, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो हमने उनके साथ खिंचाई कुछ प्यारी प्यारी सेल्फीज़। इसी के साथ हमारी कंप्लीट हो चुकी थी 18 लड़कियाँ। फिर मैं चला गया यूनिवर्सिटी। मैं बहुत देर देख रहा था, कोई भी मुझे अच्छा सा ग्रुप नहीं दिख रहा था। और मैं अकेली खड़ी हुई लड़कियों को इसलिए अप्रोच नहीं कर रहा था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता, और लड़की भी नर्वस हो जाती है जब वो अकेली होती है। और जब वो ग्रुप्स में होती हैं तो ना वो नर्वस होते हैं, ना उनको डर लगता है किसी भी चीज़ का, तो वो चिल होकर बात करते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता था कि मैं ग्रुप्स को अप्रोच करूँ। सो मुझे तभी दिखाई दिया 4 लड़कियों का एक ग्रुप, जिसमें कि चारों बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? आप यहीं पढ़ते हो? अलग-अलग कॉलेज। तो मेरा नाम शुभम है, आपका नाम? चलो शुक्र है, इस बार नाम तो पूछे। तो मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, वुड यू लाइक टू डेट मी? शाबाश भाई शाबाश। मुझे लगा था इस बार तो नहीं हगूंगा मैं, पर इस बार मैंने हक दिया। मैंने सीधे जाके उनको पूछ लिया, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ डेट विद मी? और ऐसी दुनिया में कौन सी लड़की है, कौन सी, जिसको आप जाके बोलोगे कि वुड यू लाइक टू डेट मी, और बोलेगी हाँ यस यस यस। कोई भी आप में से? वो दोनों
चलो अगर चलो इतना बता दो, अगर कमिटेड नहीं होते तो क्या आप एक चांस देते ज़रूर? आउट ऑफ 10 कितनी रेटिंग देना चाहोगे? फिर से रेटिंग, यूट्यूबर बीइंग यूट्यूबर चाहोगे? तो हाँ, आउट ऑफ 10 10 out of 10 में डेट नहीं 10 आउट ऑफ 10 ओके। लुकिंग्स में 10 out of 10 10 आप मेरे को कुछ टिप्स दे सकते हो कि आने वाली लड़कियों को मैं कैसे अप्रोच करूँ? क्या पसंद आता है मतलब लड़कियों को? केयरिंग, रिस्पेक्टफुल मेन फर्स्ट पॉइंट ओके, लॉयल्टी लॉयल्टी सब है मेरे में। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। तो यार मैंने जितनी भी लड़कियों से बात करी, दीज 4 वर द स्वीटेस्ट ऑफ देम, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, बहुत ही अच्छे से बात करी उन्होंने, और उन्होंने मुझे 10 की रेटिंग भी दी। और मैंने जैसे ही उनको बोला कि अगर वो कमिटेड नहीं होते तो क्या वो मुझे कंसिडर करते, तो उन्होंने हाँ बोला, तो मैं इन चारों को एज अ हाँ कंसिडर करूँगा। और 22 में से हमें मिल चुके थे 7 हाँ। सो फिर हम गए पार्क में, और पार्क में मुझे फिर से मिली 2 लड़कियाँ जो कि मेरी सब्सक्राइबर थी। तो उन्होंने भी मुझसे आगे बात करी, और बातों ही बातों में मैंने भी उनसे पूछा कि वुड यू लाइक टू गो ऑन अ डेट विद मी। पूछना चाहूँगा, वुड यू लाइक टू डेट मी? सॉरी नहीं नहीं दोनों ने मना कर दिया। बिग फैन टू बी ट्रू बिग फैन थैंक यू। और दोनों ने एक साथ मना कर दिया। दे वर ऑल्सो रियली स्वीट, लेकिन 2 नो और मिल चुके थे। तो इसी के साथ हमारी कंप्लीट हो चुकी थी 24 लड़कियाँ। और उसी के साथ साथ मुझे फिर से मिली पार्क में ही 2 लड़कियाँ और, जो कि मुझे ऑलरेडी जानती थी। ये लड़कियों को अप्रोच करते हैं ना, उनसे भी बात कर रहा था मैं। जैसे उनको पता चला कि कैमरा ऑन है तो वो कैमरा से भागने लगे, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। फिर मैंने उन दोनों को भी पूछा, उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। तो इसी के साथ हमारा टारगेट पहुंच चुका था 26, और अब सिर्फ 74 बची थी। तो हम चले गए न्यू लोकेशन पे, और वहाँ पे हमें मिली हमारे पूरे दिन की बेस्ट फीमेल, जिसने मुझे विद इन अ सेकेंड हाँ कर दिया। सो गाइज, हम इतनी ज़्यादा लड़कियों को अप्रोच कर चुके हैं, और एक और आई है हमारे पास फीमेल। सो वुड यू लाइक टू गो ऑन अ डेट विद मी? बताओ, चलोगे? लेट्स गो, लेट्स गो। सो गाइज, इनकी तरफ से आंसर हाँ है। तो एक और कंप्लीट हो चुकी है आज की फीमेल। ये सबसे अच्छा लगा इनको अप्रोच करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्वीट हैं। ये देखो, चलो एटलीस्ट किसी ने तो हाँ किया। तो इसी के साथ हमारा अकाउंट पहुंच चुका था 27 पे। वीडियो हो गई भाई, कैमरामैन तो दिखाया ही नहीं। नहीं मैं कह रहा हूँ एक बारी लाल बाल रोकना बनता भाई, एक बारी देख। तो यहाँ पे बात चल रही है एक लाल बाल वाली लड़की, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन मैं उसके पास अप्रोच करने नहीं गया। एक लड़की थी, उसके लाल बाल थे, और ये बोल रहे भाई तूने उसको नहीं रोका, उससे तो पूछना चाहिए था। तो मेरा कैमरामैन मुझसे नाराज़ था कि तूने उसको क्यों नहीं पूछा, उसको क्यों नहीं पूछा। और उसके पीछे एक रीज़न था कि उसके साथ एक हट्टा कट्टा आदमी था, जो कि उसका शायद बॉयफ्रेंड होगा। तो मैं नहीं चाहता था कि मतलब मैं किसी की लड़की छीन के चले जाऊँ। मतलब मैं नहीं चाहता था कि मुझे मार पड़े, तो इसलिए मैंने उसको अप्रोच नहीं किया। बहुत ज़्यादा हालत टाइट हो चुकी है। तो यार देखो, इस लोकेशन पे तो मुझे लड़कियां मिली ही नहीं। फिर हम चले गए एलांटे मॉल, क्योंकि अगर आप चंडीगढ़ में हो तो सबसे ज़्यादा लड़कियां कहाँ मिलेंगी? एलांटे। वहाँ पे ना मैक्सिमम लोग जो थे ना, वो कपल्स थे या फिर एज थे। मुझे यंग लड़कियों के ग्रुप से लड़कियाँ नहीं दिख रही थी। मतलब लड़कियाँ तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो सब कपल्स थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी का घर तोड़ूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझे हाँ कर देती। तो मॉल में मुझे दिखी 3 लड़कियाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़न थी। उनसे बात करके मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वो मतलब इंटरेस्ट ले रहे थे, वो जोक्स पे जोक्स मार रहे थे। दे वर रियली फ़नी। मजाक में उन 3 में से मुझे 2 ने हाँ भी बोल दिया था, और एक ने मना कर दिया था। लेकिन एट द एंड में बताया कि मैं ये शूट कर रहा था, और पूछा कि क्या मैं ये पोस्ट कर सकता हूँ, तो यार उन्होंने मना कर दिया। मैंने अभी 3 लड़कियों को अप्रोच किया, और उनसे काफ़ी अच्छी बात हुई। वो लोग कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं है, और दे आस्क मी टू डिलीट द वीडियो। दे सेड कि प्लीज़ इसे पोस्ट मत करना, क्योंकि हमारे घर वाले देखते हैं एंड ऑल ये वो। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। तो इसी के साथ हमारी पूरी हो चुकी थी 30 लड़कियाँ, और 30 में से मुझे मिल चुके थे 10 हाँ। तो 30 लड़कियाँ अप्रोच करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो चुका था। सो मेरे को दिखाया एक 4 लड़कियों का ग्रुप, जिसमें बहुत ही प्यारी प्यारी 4 लड़कियाँ थी। मैंने उनसे बात करी। फिर से एक बार जैसे उनको पता चला कि मैं शूट कर रहा हूँ, दे सेड कि प्लीज़ इसे कहीं भी मत डालना, इसे कहीं भी मत पोस्ट करना। मैंने उनको कहा कि मैं ब्लर कर दूंगा आपके फेसेस, कोई आपको नहीं पहचानेगा, इतनी दूर से तो दिख भी नहीं रहा होगा कौन है कौन नहीं। लेकिन वो बोलते कि नहीं।
उन चारों को भी मैंने पूछा था और उन चारों ने मुझे मना कर दिया था। सो यार इसी के साथ हमारी कंप्लीट हो चुकी थी 34 लड़कियाँ, जिनमें से मेरे को मिल चुके थे 10 हाँ। फिर क्या हुआ कि जब मेरे साथ लगातार 2-3 बार ये सेम सीन हुआ, उसके बाद मेरी मोटिवेशन पूरी ही डाउन चली गई। इतनी ज़्यादा हिम्मत लेके, इतना ज़्यादा गट्स लगते हैं किसी को अननोन को जाके सीधा बात करने में, वो मैं कर रहा हूँ और उसके बाद ये हो रहा है। मैं 100 लड़कियों को अप्रोच कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन 100 को डेट करने वाला हूँ। मैं उनको रियल में अप्रोच नहीं कर रहा था। आई वॉज जस्ट मेकिंग अ वीडियो जिसमें मैं ट्राई कर रहा था अप्रोच करने की और एंड में उनको बता रहा था कि मैं शूट कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो वाला पार्ट ही नहीं हो रहा है मतलब, तो यार देखो इस सब का मतलब ही क्या बनता है। फिर मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया और मैंने सोचा क्यों ना इस चैलेंज को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। मैंने क्विट कर दिया। लेकिन इस चैलेंज से मुझे एक बात पता चल गई है कि यार देखो लड़कियां खाती नहीं है, आप जाके उनको डिसेंटली अप्रोच करो, आप उनको फ्रेंड्स बनो, बस कैमरा लेके मत जाना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मतलब मैंने कुछ अलग करने का ट्राई करा है। अगर पसंद आई है तो वीडियो के नीचे कर दो कमेंट और प्लीज़ गालियाँ मत देना कि मैंने ये चैलेंज कंप्लीट नहीं किया। सो तब तक के लिए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसी बकचोद भरी वीडियो बनाई होगी कभी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।